जब हम छोटे थे, ग्रो अप कर रहे थे, तब पापा कहते थे कि अगर तुम तीनों में से किसी के भी, 3 भाई और 1 बहन, चारों में से किसी के भी अगर 90% प्लस आए तो हम सबको बाहर खाना खाने लेके जाएंगे। तो हमें कंफर्म होता था कि जाना ही जाना है, क्योंकि मेरे जो दोनों बड़े भाई हैं मुझे पता था कि वो तो लेके आएंगे। मेरी बहन के तो नहीं आएंगे, लेकिन उन दोनों को तो लेके आएंगे। जो फ्राइडे को हमने एक व्यू लिया था ना, अब हमारे पास कोई जीडीपी का प्रिंट थोड़े ना था, लेकिन एक कॉन्फिडेंस था जो मतलब जिस तरीके से नंबर्स बैठ रहे हैं, जिस तरीके से समीकरण बैठ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमें कही थी कि गैप अप मिलना चाहिए, गैप डाउन वैसे तो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मिला भी तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और मैं उस पर स्टक रहता। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आज 120 पॉइंट हम ऊपर खुल रहे हैं। अगर आज हम 120 पॉइंट नीचे खुल रहे होते तब भी मैं यही बात कहता। खैर एनीवे, वो 10 का गाना याद आ रहा है, वो शंकर महादेवन का, सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, है ना। और ये इस समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पूरा टैरिफ का माहौल बना हुआ है उसमें 8.2% की जीडीपी ग्रोथ, और वो भी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी की। मतलब इससे ज़्यादा आप क्या लोगे? आप बता दीजिए कोई और इकोनॉमी जो इस साइज़ की हो और इस तरीके से ग्रो कर रही हो। और कुछ लोगों ने इसे डेड इकोनॉमी बोला था। खैर वो तो मामला बहुत पीछे छूट गया है। ये समय है बाजार पर स्ट्रक्चरली बुलिश रहने का। मैं आपको बताऊं, मैं ये इंसिडेंस में बार बार रिपीट करता हूं। जब राकेश झुंझुनवाला ने मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने मुझे कहा था कि देखिए ठीक है, कभी कभी बीच बीच में शॉर्ट कॉल ये सब वो सब चलेगा, लेकिन अगर बड़ा पैसा बनाना है तो आपको हिंदुस्तान पर स्ट्रक्चरली बुलिश रहना होगा। और 30,000 का भी जो व्यू है वो हमारा सिर्फ अगले साल का है। वैसे अगर आप उनकी मानते तो उनका 1.25 लाख का निफ्टी का व्यू था। तो उस हिसाब से भारत एक बहुत स्ट्रांग मैक्रो पोजिशन में है। स्ट्रांग इकोनॉमी, लो इन्फ्लेशन और लो इंटरेस्ट रेट का एक पोटेंट कॉम्बिनेशन है। और अभी तो जीएसटी कट का असली इम्पैक्ट दिखना बाकी है, वो इस क्वार्टर से शुरू होगा। अब जो अक्टूबर टू दिसंबर का क्वार्टर है वो क्लीन जीएसटी कट रेट का इम्पैक्ट यहाँ से आना शुरू होगा। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर हम 10% की जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा हिट कर दें। मुझे याद है एक समय था जब पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, हमने 8.4 या 8.5% का आई थिंक जीडीपी नंबर हिट किया था। तो मनमोहन सिंह ने एक स्टेटमेंट दी थी कि भारत की एस्पिरेशन होनी चाहिए कि हम 10% का जीडीपी का आंकड़ा हिट कर दें। और अब तक देशों ने सिर्फ सपने देखे हैं 10% की जीडीपी ग्रोथ रेट दिखाने के। भारत की इकोनॉमी वाकई में इस बेस पर भी 10% की रफ्तार से ग्रो कर सकती है, ऐसा पॉसिबल है। देखिए, निफ्टी में 26,500 और बैंक निफ्टी में 60,000, ये टारगेट बहुत जल्द हिट होंगे। आज हो सकता है मार्केट एक बार के लिए ऊपरी लेवल पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखा दे, क्योंकि जब हर कोई पॉजिटिव हो जाए, सब कुछ बुलिश हो जाए, तब मार्केट थोड़ा सा कई बार एक गुगली फेंकता है। ये पॉसिबिलिटी रहती है हमेशा। लेकिन अगर आपका नज़रिया बड़ा है और आपकी सोच बड़ी है तो आप बने रहें। उसके बाद इन टारगेट्स को और इन स्टॉप लॉस को, इन सबको हम वापस फिर रिवाइज करेंगे एक बार ये टारगेट्स आए उसके बाद। तो बिल्कुल।